रावलपिंडी बानी पीटीआई इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इनके अलावा तमाम जमातों से बात करने की हदायत की है। उन्होंने कहा कि जिनको लेकर आए हैं वो सबसे बड़े मनी लॉन्डर हैं। इंतखाबात से मुल्क में माशी इस्तेकाम आता है, लेकिन इन इंतखाबात से मुल्क में माशी अदम इस्तेकाम आएगा। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर होंगे। मुझे कोई टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए। PP से पावर शेयरिंग के सवाल पर शहबाज शरीफ का जवाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन पर बहुत इल्ज़ामात लगाए गए हैं, धांधली और लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। लीगी सदर का कहना था कि PTI वाले अक्सरियत दिखाएं तो हम बड़े शौक से अपोजिशन में बैठेंगे। अगर हुकूमत नहीं बना सकते तो दूसरी जमातें बाहमी मुशावरत से फैसला करेंगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के पहले दिन की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब के अरकान ने कहा कि हुकूमत की नशिस्तों पर डाका डाला गया। जो मुंतखब हुए वो दौड़ में ही नहीं थे। जीती हुई नशिस्तों पर निगरान सूबाई हुकूमत ने इंतजामिया की मदद से हमारी कामयाबी को शिकस्त में बदला। शोरकोट में कंटोनमेंट बोर्ड फूड अथॉरिटी की नाकस और केमिकल मिले दो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। कंटोनमेंट बोर्ड फूड अथॉरिटी के इंचार्ज राना इरफान ने अपनी टीम के हमरा शहर के दाखिली रास्तों पर नाका लगाकर शहर में दूध सप्लाई करने वाले दूध फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 17 टेस्ट किए गए, जिनमें 3 टेस्ट पास, बाकी 14 से भारी जुर्माने के साथ इनका नाकिस दूध तलब भी कर लिया गया। राना इरफान ने नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट कैंट के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाकस और केमिकल मिला दूध फरोख्त करने वालों से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। हैदराबाद के मसाइल कोई जमात हल ना कर सकी। शहर में जगह जगह गंदे पानी के ढेर, खुले मेन हाल बल्दिया और SDO को मुंह चढ़ा रहे हैं। इलाका मकीन का एहतजाज, स्पेशल TV बना इलाका मकीन की आवाज़। मजीद हैदराबाद का अहवाल बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर इमरान सईद। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 4 हाशमी कॉलोनी में कई सालों से गंदे बदबूदार पानी में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मालूम करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से। हमारे देखो मेन रोड के ऊपर ये हाल चाल है कि बीमारी ऐसी बीमारी है, कोई मरीज़ एकदम गुजरने में कैसी गाड़ी गुजरेगी फ़ौरन बात बताओ। खुद ही रोड का हाल देख लो, ये गटर लाइन आपके सामने ही है। साल से ज़्यादा हो गया लेकिन कम नहीं हो रही, लेकिन बढ़ती चली जा रही है। पानी बढ़ता चला जा रहा है, गटर पे बिल्कुल बंद होते जा रही है। मौत मैयत भी होती है, खुशी भी होती है। यहाँ से हम लोग कैसे गुजरेंगे? मौत में अस्पताल है, भागना दौड़ना है, बेटा अस्पताल कहाँ पर है? ये रोड का हाल देख लो, हमारे गटर लाइन फुल लगे पड़े हुए हम लोग, लेकिन कोई इसकी बस सुनते हैं, बोलते हैं अच्छा करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों कल चल वाली बात नहीं है। अभी इस घर पे सामने वाले घर पे मैयत हुई है 1 हफ्ते पहले। इन्होंने बेचारों ने किस तरीके से अपने उसको संभाला है, घर को और मेहमानों को। इसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे पानी जमा होने की वजह कुछ सियासी मुदाखलत है इसमें। मैं बिल्कुल क्लियर सी बात करूँगा कि अगर कोई शादी ब्याह की तकरीब होती है तो उसका हमें तारीख का और हमें दिन का पता होता है, और उसमें क्या करते हैं कि हम कुछ पैसे देते हैं, पैसे की बिना के ऊपर जो ना हमारा पानी कुछ टाइम के लिए हट जाता है। लेकिन अचानक कोई मौत, पैसे किसको देते हैं? पैसे बल्दिया इंतज़ामिया जो भी होती है, जो गाड़ी के साथ चलते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। वो अक्सर बहाना करते हैं कि हमारा डीजल नहीं मिलता, डीजल नहीं है, या हमारे पास कोई लेबर नहीं है। बस ये जो इस टुकड़े को जो सियासी नज़र से जो लगाया गया ना आज से 3 साल पहले, वो आज तक सियासी नज़र में ही चल रहा है। रोड देखें, ये सालों हो गए यहाँ पानी भरा पड़ा है। यहाँ इंतकाल हो जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते, कोई बीमार हो जाए तो बुला नहीं सकते, कहाँ लेके जाएं मेहमानों को। हम नमाज के लिए कपड़े पहन के निकलते हैं तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। कि क्या करें, इसका मसले का हल निकालें भाई, हम परेशान हो गए। 4-5 साल से यही है कि आपने देखा कि यहाँ के मुकामी लोगों का कहना ये है कि ये जो लाइन जो डैमेज है, इसको जानबूझकर डैमेज किया जाता है सिर्फ चंद रुपयों के खातिर। अगर वो पैसे इदारा है, जो अपना मुताल्लिका जो इदारा है, अगर उसको वो रकम दे दी जाए तो फौरी तौर पर यहाँ से पानी निकाल लिया जाता है। कैमरामैन इम्तियाज़ यूसुफ जई के साथ इमरान सईद, स्पेशल TV, हैदराबाद।
पाकिस्तान में मगरमच्छ की नापैद होने वाली ये नस्ल गुज़िश्ता साल दरियाए सतलुज में सैलाब के दौरान सरहदी इलाके में दिखाई देने लगी। नवाही सरहदी इलाके में एक दफ़ा फिर पानी कम होने की वजह से नायाब मगरमच्छ बाहर दिखाई देने लगा। लोगों का महकमा वाइल्ड लाइफ से इस नस्ल को बचाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान लेस्को की जानिब से जारी होने वाले इलामिये के मुताबिक वासा के ज़िम्मे लेस्को के 5,967 मिलियन रकम वाजिबुल अदा है। मुतअद्दिद बार मुतालबे के बावजूद वासा हुकाम की जानिब से वाजिबात अदा नहीं किए गए, जिसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर वासा के बिजली कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए। दूसरी जानिब लेस्को की असिस्टेंट मैनेजर अस्मा अमीन ने जूनियर मैनेजमेंट कोर्स में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। जूनियर मैनेजमेंट कोर्स 9 हफ्तों पर मुश्तमिल था, जिसमें मुल्क भर से अफसरान ने शिरकत की। अस्मा अमीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 84% से ज़ायद नंबर हासिल किए। वापटा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की जानिब से असिस्टेंट मैनेजर अस्मा अमीन को शील्ड से नवाजा गया। चिश्ती आम इंतखाबात का सिलसिला तो अख्ताम पजीर हो गया, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत से शहर भर में भी इलेक्शन का मैदान अभी भी नजर आ रहा है। तमाम शहर भर में लगे बैनर्स और फ्लैक्सेस नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। 5 रोज़ गुजर जाने के बाद भी शहर के तमाम सियासी जमातों के बैनर और फ्लैक्सेस ना उतर सके, जिसकी वजह से शहर भर की खूबसूरती मानंद पड़ गई। नौजवानों और शहरियों का कहना है कि शहर भर के तमाम बैनर्स और फ्लैक्सेस उतारने चाहिए। ये इंतज़ामिया की गफलत की वजह से शहर भर की खूबसूरती मानंद पड़ गई है। मिंशनाबाद अराजी सेंटर कार्ड में आने वाले साइलिन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कहीं पर रिश्वत माफिया तो कहीं पर टाउट दलाई करने वालों के हाथ लुटे जाते हैं। मगर अब नए तैनात अराजी सेंटर ADLR सैयद उल्फत शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़िया पैगाम दे दिया कि अवामुल नास की सहूलत के लिए मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला है। तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ सैयद उल्फत शाह साहब मौजूद हैं जो बिल्कुल नए तैनात हुए हैं इधर। उनसे पूछते हैं, सर आप फरमा रहे थे कि किसी को किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो मेरे पास आएँ और मैं इंशाल्लाह फौरी उसका हल करूँगा। सर आपके अराजी सेंटर रिकॉर्ड में बहुत सी शिकायत हैं तहसील मिंशनाबाद की आवाम को, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा यही पैगाम है कि अगर किसी शख्स को यहाँ पे किसी किस्म की शिकायत का सामना है तो वो मेरे पास आए, उसका जो है शिकायत फौरी हल की जाएगी और उसका मसला हल किया जाएगा। यहाँ पर किसी किस्म की अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा या किसी से कोई पैसे वगैरह की डिमांड की जा रही है, किसी किस्म की भी शिकायत हो तो हर किस्म की शिकायत के लिए मैं अवेलेबल हूँ। काम किसी का नहीं किया जाता या कोई डिले किया जाता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। कोई भी मसला हो तो आएँ तो फौरी मसला हल होगा। जी ये थे सैयद उल्फत शाह साहब, जिनका कहना है कि किसी भी किस्म का किसी को शिकायत हो, किसी से कोई इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हो तो मेरे पास एक बार ज़रूर आए, मेरे ऑफिस में ज़रूर आए। मैं उसका फौरी हल भी करूँगा और जो रिश्वत लेने वाला है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाऊंगा। जी गुजरावाला में वासा मुलाजमीन का मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। मुलाजमीन ने सियालकोट रोड को बंद कर दिया। मुलाजमीन ने DC ऑफिस का घेराव करके धरना दे दिया। मुल्जिमान ने कार्य सरकार में मुदाखलत की तो सेटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सके। मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीराबाद में दारुल उलूम तलीमुल कुरान के ज़ेर इंतज़ाम तकमीले मुश्कात शरीफ के मौका पर महफिल हुस्न क़रात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और बैनुल अक़वामी कुरा हज़रात ने अपने अपने मख़सूस अंदाज में कुरान पाक की तलावत से हाज़रीन को खूब महफूज किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं एहसान इलाही भट्टी की इस रिपोर्ट में। दारुल उलूम तलीमुल कुरान के ज़ेर इंतज़ाम मस्जिद अल हलील में मुनक़दा महफिल हुस्न क़रात की सदारत हाफ़िज़ इमरान अहमद ने की। बाबरकत महफिल में उलमा कराम, मदरसा के तुलबा समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुल्क के नामवर कुरा समेत मिस्र से आए कारी अब्दुल आती मूसा और महमूद हुसैन आशर ने अपने अपने मखसूस अंदाज में तलावत कुरान पाक से हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया।
और महफिल को रूहानी बना दिया। तकमील मशकात शरीफ के हवाले से शेख अल हदीस कारी आसफ साकी ने हदीस पर खसूसी दर्स दिया। इस मौका पर हाफिज इमरान अहमद ने दौरा हदीस मुकम्मल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद दी और कहा कि जो मुसलमान कुरान और हदीस को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल आइन बना लेता है वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी समेट लेता है। महफिल के आखिर में दौरा हदीस मुकम्मल करने वाले तुलबा और हाफाज कराम की दस्तारबंदी की गई। उन्हें किताबें और कुरान मजीद तोहफे में दिए गए और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ सानली पट्टी, स्पेशल टीवी, वजीराबाद। लाड़काना में एमपीए जमील सोमरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हवाले से उनका कहना था कि सिंध में जीडीए के 17 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 मुंतखब हो सके। मुखालफिन को खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। धांधली का शोर मचाने वालों ने किसी आरओ के पास कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई। 2 रोज़ कबल नौदेरो चौक होने वाला वाक़या अफसोसनाक है। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुलजिमों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लाड़काना पुलिस को डकैत गैंग्स के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में अहम कामयाबी हासिल। जावेद शेख डकैती वारदात ट्रेस आउट कर लिया गया। छीनी गई लाखों मालियत कैश बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दी गई। असल मालिक जावेद शेख और उनके वालिद डॉक्टर बदरुद्दीन शेख समेत अहले इलाका ने पुलिस कारकर्दगी पर इत्मीनान और मुसरत का इजहार करते हुए फूलों के हार और गुलदस्तों से एसपी लाड़काना के दफ्तर पहुंचे और इजहार तशक्कुर किया। अक्टूबर 2023 को जो है अरबी बैंक से मेरा बेटा जो है वो 5 लाख कैश निकाल के जहाँ जा रहा था तो उसको रास्ते में जो है वो डाकू पीछा लगा और फिर जो है लाड़काना का जो ओल्ड बस स्टैंड है जावेद आटोस पर वो डाकू वहाँ भी पहुँचे गए और इस तरह जो बैंक से निकाली गई रकम थी वो उन्होंने छीन ली। मेरा नाम डॉक्टर बदरुद्दीन शेख है और ये मेरे बेटे के साथ डकैती हुई थी 21 अक्टूबर को। और बहुत शुक्रिया लाड़काना के एसएसपी शिराजी साहब का कि उन्होंने गुज़िश्ता 2.5-3 माह से इन मुलजमान के ख़िलाफ़ जो है वो मेहनत की और उनको फिर आखिर गिरफ्तार करके पैसों की रिकवरी कराई है। तो हम एएसपी लाड़काना और एसएसपी लाड़काना के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेरे बेटे की हुई डकैती की जो रकम है वो वापस कर दी है। शुक्रिया लाड़काना पुलिस। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और नताइज तब्दील करने वाले अमल के खिलाफ सूबाई क़यादत की काल पर JUI के सैकड़ों कारकुनान ने प्रेस क्लब कंदकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि DRO ने PP के हारे हुए मुतखिब नुमाइंदे को कामयाब कर दिया। JUI के मैंडेट पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए JUI के उम्मीदवार के हक में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करें। डिग्री जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की सूबाई क़यादत के हुक्म पर JUI की मुकामी क़यादत ने कारकुनान के हमरा डिग्री प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुफ्ती रिजवान, मौलाना फजल शकूर, कारी अब्दुल लतीफ़ और दीगर ने मुजाहरे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में बड़े पैमाने में धांधली हुई है। NA 192 और NA 193 समेत बहुत सी सूबाई नशिस्तों पर फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी नहीं किया गया। इलेक्शन में बड़े पैमाने पर बेकायदियाँ सामने आई हैं और हमारा मैंडेट हमसे छीना गया है। मुकर्रीन ने नताइज बदलने वाले आरोज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और हकदारों को इनका हक दिलवाने का मुतालबा किया है। कि हमारे कायद ने हुक्म दिया है कि हर जगह एहतजाज करो, तो आज प्रेस क्लबों में एहतजाज का प्रोग्राम है और हम मुतालबा करते हैं कि एक तो इलेक्शन में ठप्पा धांधली हुई है उसको रद्द किया जाए। जहाँ ये धांधली नहीं हुई, इलेक्शन जीत कर हमारे मेंबरान आ गए, उनको जो है तो ज़्यादा वोट मुस्तरद करके, जो जीत के मार्जिन से भी मुस्तरद वोट ज़्यादा हैं, हमें हरवाया गया है। हमें ये मंजूर नहीं है। और जहाँ ये भी नहीं हुआ तो वहाँ आरओ ने पैसे लेकर, रकम लेकर, करोड़ों लेकर जीते हुए हमारे उम्मीदवारों को शिकस्त खुर्दा करार दिया और जो तीसरे चौथे नंबर के थे उनको उन्होंने फातेह करार दिया। हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। जिन आरोज ने धांधली करवाई है और जो है तो जाली नताइज दिए हैं उनको जो है तो हटाया जाए और उनसे पैसे लिए जाएं और उनको सजा दी जाए। जुडू टंडो बागो रोड पर बारात के साथ जाने वाली कार का टायर फटने से उलट गई, जिसके बाइस गुलाम कादिर जुनेजो नामी शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 12 साल बच्चा भी जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश और जख्मी को रूरल हेल्थ सेंटर जुडू मुंतकिल कर दिया गया।
टंडूवाला यार में झड्डू मरी के करीब बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते मुतअद्दिद घरों को अपनी लपेट में ले लिया। 5 घरों का सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इत्तला देने के बावजूद भी टाउन कमेटी और जिला इंतजामिया की जानिब से फायर ब्रिगेड का अमला ना पहुंच सका। गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। मुतासरा खानदानों की वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने और माली इमदाद की अपील है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।